नमो तित्तबाणम, नमो तत्तबाणम, नमो महातबाणम, नमो घोरतबाणम इत्यादि प्रकार के 48 रिद्धि मंत्रों में ये कुछ महत्वपूर्ण मंत्र हैं और ये गौतम गणधर भगवान के द्वारा बताए गए रिद्धि मंत्रों में से ऐसे मंत्र हैं जो हमारी विभिन्न रिद्धियों को बताते हैं। जब कोई साधु अंतरंग और बहिरंग इन तपों के लिए तपता है, तब जिस प्रकार से सूर्य तपता है तो माटी भी तपती है। सूर्य तपे माटी तपती है, माटी तपेगी तो फसल भी अच्छी आती है। सूर्य तपेगा तो समुद्र भी तपेगा, पानी का बाष्पीकरण होगा और सारी सृष्टि पर, पृथ्वी पर पानी गिरेगा। पानी के कारण सभी लोग सुखी रहेंगे। इसी तरह से साधु लोग जब तपस्या करते हैं, बहुत प्रकार की तपस्याएं करते हैं, सहनिष्क्रीडित व्रत करते हैं, मेघमाला व्रत है, मुक्ताबली व्रत है, रत्नाबली व्रत है, कनकाबली व्रत है, मुरजबंद व्रत है। सैकड़ों प्रकार के व्रत और उपवासों का उल्लेख आचार्य श्री जिनसेन स्वामी ने अपने हरिवंश पुराण में बड़े विस्तार के साथ किया है। हम भगवान महावीर के जीवन काल की तपस्या को याद करते हैं, आदिनाथ की तपस्या को याद करते हैं। 1000 वर्षों तक उन्होंने तप किया। महावीर ने 12 वर्ष तक तप किया। भगवान बाहुबली दीक्षा लिए 1 साल तक तप में खड़े रहे, किंतु उन्होंने भिक्षा ग्रहण नहीं की। आज उन्हीं की तपस्या के मार्ग पर चलने वाले अनेक पंचम काल के साधुओं ने भी कठोर कठोर तप किए हैं। हमारे दादा गुरु के गुरु परदादा आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर महाराज 7 दिन में 1 बार आहार के लिए उठते थे और एक ही वस्तु कोई आहार में लेते थे। पुनः वो किसी शहर गांव के बाहर किसी पेड़ के नीचे या किसी गुफा में बैठ कर के ध्यान करते थे। आचार्य महावीर कीर्ति जी ने उन्हीं से दीक्षा ली। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज भी कभी कभी 72 घंटे तक एक ही आसन से बैठकर या खड़े होकर के कठिन तप करते थे। कहते हैं कि जब वे बड़वानी जी में भगवान आदिनाथ के 52 गजा की मूर्ति के सामने ध्यान सामायिक के लिए खड़े हुए तो कई घंटों तक खड़े रहते थे। एक बार तो किसी मन चले व्यक्ति ने उन मधुमक्खियों पर एक पत्थर मारा, कंकर फेंका, वे मक्खियाँ उड़कर के उनके शरीर पर चिपक गई, काटने लगी, फिर भी वे किंचित मात्र हिले नहीं। उनकी तपस्या बड़ी कठिन तपस्या थी। 4-6 पक खबणादि जोग जुत्ताड़म, 4, 6, 8 और 15 दिनों के उपवास करने का भी इतिहास हम देखते हैं, पाते हैं। नाना प्रकार के आसनों से वीरासन, कुकुटासन अथवा पद्मासन, वज्रासन, खड़गासन, काउसर्गासन आदि आसनों से तपस्या करते थे। उन्हीं के शिष्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज फपोदी वाले, उन्होंने 10,000 से अधिक उपवास किए। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज वे भी हजारों उपवास के करता थे। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में 9,938 उपवास किए। आज भी हम देखते हैं हमारे स्वर्गीय समाधिस्थ आचार्य श्री निश्चय सागर जी महाराज ने इतनी छोटी उम्र में
6,000 से अधिक उपवास कर लिए। वर्तमान में आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज बृहत सहनिष्कृत व्रत करते हुए भी अभी भी वर्तमान में प्रति समय एक उपवास तो उनके लिए सामान्य बात है। एक उपवास एक आहार, 16 कर्ण के उपवास, 10 लक्षण के उपवास करते हुए देखे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे तपस्वी साधु हैं। मैं आज सभा में उपस्थित आप समस्त श्रोताओं के लिए कहूँगा कि आप भी अपनी हैबिट बनाइए। उपवास करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन के विकार दूर होंगे, इंद्रियों का दर्प दूर होगा, परिणाम विशुद्ध बनेंगे, वात पित्त कम होगा। कम से कम हफ्ते में एक उपवास करिए। नमोकार स्टार ऑनलाइन प्रतियोगिता में 1 सितंबर 2025 के दिन पूछे गए सवाल का सही जवाब है सत्य ही जिनवाणी है। सबसे पहले सही जवाब देकर इस दिन के नमोकार स्टार बने प्रवीण बाबूलाल जी जैन, पता संभाजीनगर, महाराष्ट्र। नमोकार स्टार ऑनलाइन प्रतियोगिता में आज पूछे गए सवाल का सही जवाब है तपस्या में उपवास के साथ साथ इच्छाओं का निरोध जरूरी है। सबसे पहले सही जवाब देकर आज की नमोकार स्टार बनी है सौभाग्यकांक्षी भाग्यश्री प्रतीक जी संघवे, पता क्रिस्टल स्पायर, सोहम गार्डन, ठाणे। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार, मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट, चांदवड़, नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहाँ के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।